तो वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल एनटीए वाला। स्वागत है आप सबका एनटीए वाले चैनल पे। आशा करते हैं कि जहां पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में लगे होंगे। तो चलिए, आज का विशेष टॉपिक है कि साइंस होता क्या है। इससे पहले आपने बहुत प्रकार के वीडियोस, बहुत प्रकार के बुक्स पढ़े होंगे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। बट आज हम आपको जो चीजें सिखाने वाले हैं काफी यूनिक है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, 4 से 5 मिनट का समय लगेगा और चीजें आप बेहतरीन ढंग से सीख करके जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले चीजों को देखते हैं कि आज के इस छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग को मिलेगा कि विज्ञान क्या है, विज्ञान होता क्या है। एक्चुअल में विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। एक्चुअल में विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, विज्ञान के अंतर्गत केमिस्ट्री, विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट आते हैं ना, इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, इसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब इस टॉपिक में सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इन चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि विज्ञान क्या है, विज्ञान का अर्थ एक्चुअल में होता क्या है और उसकी परिभाषा क्या होती है, इसी में उसको हम लोग देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विज्ञान का अर्थ होता क्या है, विज्ञान क्या हमारे दैनिक जीवन में महत्व और उसका लाभ। बाबू, विज्ञान जो होता है हमारे दैनिक जीवन में एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है और विज्ञान से हम लोग को लाभ क्या होता है, उन चीजों को भी सीखेंगे हम लोग इसी सेशन में सीखेंगे। और सीखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को कब मनाया जाता है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आगे बढ़ते हैं और तुरंत इसको सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले चीजों को देखिए कि विज्ञान का अर्थ होता क्या है। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी शब्द का मतलब आपको समझ में नहीं आता है तो सबसे पहले उसका संधि विच्छेद कर दीजिए, यानी चीजों को थोड़ा सा अलग अलग कर दीजिए, तोड़ दीजिएगा। फिर को क्या होगा, मतलब समझ में आना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसको बी और ज्ञान में तोड़ दिया। तो बी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? बी का मतलब होता है विशेष होता है। और ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना, किसी भी चीज को जानना। इसमें कोई भी चीज हो सकता है। और दोनों को अगर हम मिला दें, बी को और ज्ञान को हम मिला दें, इसको एक में मिला दें, तो इसका मतलब क्या होता है, यानी किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान का हासिल करना, विशेष ज्ञान को हासिल करना। देखिए बाबू, ये डिजिटल बोर्ड बना होगा, इस डिजिटल बोर्ड को बनाने के लिए भी विशेष ज्ञान की आवश्यकता पड़ी होगी, विशेष स्टडी की आवश्यकता पड़ी होगी। तो इस चीज को सीखना, जानना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए एक फोन बनाना है, फोन कोई थोड़ी बना सकता है, आप हम थोड़ी बना सकते हैं। उसके बारे में एक विशेष नॉलेज होना चाहिए, तब जाके क्या कर सकते हैं, उस फोन को आप बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आता है तो चलिए एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो चीजें सीधे आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। एग्जाम्पल क्या होगा, चलिए एग्जाम्पल से पहले कुछ चीजें बच गई है तो उसको देख लेते हैं। बाबू, जो भी साइंस होता है, साइंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान बोलते हैं। यह जो साइंस शब्द है, इसकी उत्पत्ति जो हुई थी, इसको खोजा गया था कहां से, तो लैटिन भाषा से। और आप लोगों को बता दें, लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से साइंस का निर्माण हुआ। लैटिन शब्द के साइंसिया शब्द से साइंस का निर्माण हुआ। और साइंस का मतलब ही विज्ञान होता है। और विज्ञान का मतलब क्या होता है, विशेष नॉलेज होता है, विशेष नॉलेज होता है। साइंसिया का अर्थ होता है टूनो, और टूनो का मतलब होता है विशेष ज्ञान। तो ये जो साइंस का मतलब होता है, साइंसिया का मतलब होता है, मतलब होता सेम ही ना होता है, दोनों का अर्थ तो सेम ही होता है। बस ये क्या हो, शब्दों को कहां से हेर फेर बदल करके लिया गया है, उन चीजों को इसमें बताया गया। और यहाँ पे देखिए, अर्थात एक्चुअल में इन सभी चीजों का मतलब ढूंढा जाए तो किसी भी चीज के बारे में जो विशेष नॉलेज होती है, विशेष जानकारी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। चीजें समझ गए? लो, जिस चीज का इंतजार था, एक एग्जाम्पल इतना सुंदर, जिस एग्जाम्पल से पूरा के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ तस्वीर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। तस्वीरों में दिखाया गया है कि बादल से क्या हो रहा है बाबू, बादल से बारिश हो रही है। यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे सूर्य को दिखाया गया, यहाँ पे पृथ्वी को दिखाया गया है। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है, विज्ञान कहाँ से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, उसको सीखते हैं। तो सबसे पहले रात के बाद से दिन का होना, ये भी एक प्रकार का विज्ञान ही होता है। रात से दिन का होना और दिन से रात का होना, ये भी क्या है, एक प्रकार का विज्ञान ही है। ठीक ना? कैसे है? अरे रात हो गई तो फिर दिन हो गई, दिन हो गई तो फिर रात हो गया। अब देखिए, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है।
पृथ्वी जब रोटेट करती है, घूमती है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी के जिस जिस हिस्से पर पड़ता है उस हिस्से में क्या होता है, उस हिस्से में बाबू दिन हो जाता है। क्या हो जाता है? दिन हो जाता है। और जिस हिस्से में क्या होती है, प्रकाश नहीं जाती है सूर्य का, उस हिस्से में क्या हो जाता है? रात हो जाता है। तो दिन का होना, रात का होना, यह क्या है? सूर्य के ऊपर डिपेंड है, ठीक ना। पृथ्वी तो पूरा के पूरा अंधेरा में ही है, और पृथ्वी पे सूर्य का जब प्रकाश जाता है तब यहाँ पे क्या होता है? तब यहाँ पे लाइट आता है। नहीं तो पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं ये अंधेरे में ही अपने जीवन को काटते हैं जब सूर्य नहीं होता, ठीक ना। तो यहाँ पर एक विशेष नॉलेज आप लोगों ने हासिल किया कि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, और बारिश का आना भी तो एक प्रकार का विज्ञान ही है। बारिश होता कैसे है? तो पृथ्वी पे जो जल पाए जाते हैं, जल वाष्प होता है उसका, और वाष्प बन करके क्या करते हैं? उड़ जाते हैं, और आसमान में जाकर के क्या करते हैं? बादल का निर्माण करते हैं। और उसी बादलों से क्या होती है? तो उसी बादलों से क्या होती है बाबू? तो उसी बादलों से बारिश होती है। उसी बादलों से क्या होती है? बारिश होती है। किसी घटना के घटित होने के कारणों का खोज ही विज्ञान को जन्म दिया। यानी देखिए, सबसे पहले किसी घटना के घटित होने के कारणों का खोज ने विज्ञान को जन्म दिया। दिन रात हुआ, रात दिन हुआ, बारिश हुए, ये तो घटना ही है ना। और इस घटना का खोज करते करते लोगों को क्या हुआ? विज्ञान का विशेष नॉलेज हुआ, विशेष ज्ञान हुआ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। अगर चीजें आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो इस चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलते रहेंगे, ठीक ना। अब देखते हैं बाबू, सबसे पहले क्या देखते हैं कि विज्ञान शब्द का परिभाषा क्या होता है। सबसे पहले आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन साहब क्या कहते थे कि हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं का तर्कपूर्ण एक रूप प्रणाली बनाने के प्रयत्न को ही विज्ञान कहा जाता है। यानी हमारे ज्ञान की अनुभूतियों का अस्त व्यस्त, और उन सभी अस्त व्यस्त चीजों को एक कड़ी में जोड़ देना, ही एक प्रणाली में ला देना ही, उसका प्रयत्न करना ही विज्ञान कहलाता है। यह किसके अनुसार? तो यह आइंस्टीन के अनुसार। बहुत वैज्ञानिक आए, बहुत थॉट दे करके गए, और हम लोग क्या करते हैं? उन चीजों को पढ़ते हैं। हक्सले के अनुसार क्या कहते हैं? ये क्या कहते हैं कि इनके अनुसार विज्ञान क्या होता है कि मैं तर्क तथा परमाणु पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान मानता हूं। हक्सले कहते हैं कि मैं क्या करता हूं, हमें जिस चीज का प्रमाण मिलता है उसी को हम विज्ञान मानते हैं। बिना प्रमाण के विज्ञान नहीं, उसे विज्ञान नहीं मानते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? हक्सले साहब कहते हैं कि मैं तर्क, जहां पे तर्क हो, जहां पे बुद्धि हो, जहां पे ज्ञान हो और उसका प्रमाण मिल रहा हो, उसका सबूत हो, उसी को हम क्या मानते हैं? विज्ञान मानते हैं, ठीक है। तो दो वैज्ञानिकों का थॉट अपना अलग अलग है, और दोनों क्या करते हैं? विज्ञान के परिभाषा को अलग अलग परोसते हैं, ठीक ना। और आगे चलते हैं। अब हमारे दैनिक जीवन में बाबू विज्ञान का एक्चुअल में महत्व और लाभ क्या है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति, आज हमारा मेडिकल सिस्टम कहां से कहां चला गया, इस चीज को हम लोग अगर थोड़ा सा थॉट करके देखें तो बड़ी ही अनुभूति होगी। पहले व्यवस्था क्या थी, अभी व्यवस्था क्या है। तो यह किससे हुआ? यह विज्ञान से हुआ। कृषि के क्षेत्र में विकास, पहले जिस खेत में मान लीजिए 1 कट्ठा खेत था, उसमें 5 बोरा अगर धान होता था ना, तो अभी उसी खेत में क्या हो रहा है? 10 बोरा हो रहा है धान। यह किसका देन है? यह भी विज्ञान का ही देन है। औद्योगिक विकास में तीव्रता, जो भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र होते हैं उसमें अनेकों विकास हुए हैं, उसमें तीव्रता आई है। पहले क्या होता था, अगर मान लीजिए कि यह 10 प्रोडक्ट है बनाने में, अगर मान लीजिए 5 मजदूर 3 दिन का समय लेते थे, यही 10 प्रोडक्ट बनाने में एक मजदूर 1 दिन में काम खत्म कर, क्योंकि क्या है, उसके पास मशीनरी सिस्टम आ गया है। हम लोग एक्चुअल में चीजों को देखें कि अगर एक टाली माटी जो होता है, एक ट्रैक्टर माटी, अगर उसको 4 लेबर को हम भिड़ाते हैं काटने के लिए, फिर भी कम से कम 2 से 3 घंटा का समय लेंगे, 4 घंटा का भी समय ले सकते हैं एक टाली माटी को भरने में। लेकिन एक बात बताइए, एगो जेसीबी है, 3 बार बॉकेट लगाई और एक ट्रैक्टर माटी कंप्लीट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इन चीजों को भी समझना जरूरी है। यही तो विज्ञान है ना, यही तो विज्ञान है। विज्ञान ने क्या कर दिया, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को जन्म दे दिया, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बना दिया कि लोगों के काम को क्या कर दिया, वो आसान बना दिया, ठीक ना।
कार्य क्षमता में वृद्धि। पहले मान लीजिए कि 10 आदमी का भोजन अगर बनता था, 10 आदमी का भोजन बनता था तो बहुत मेहनत लगता था, क्योंकि उस समय कोई इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं था। अभी तो नया नया टेक्नोलॉजी का क्या हुआ है, विस्तार हुआ है, और क्या 10 आदमी क्या लाखों आदमी का भोजन बनाना हो तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो कार्य क्षमता में वृद्धि हुआ। और मान लीजिए कि जहां से 4 टाली माटी काटना हो दिन भर में, तो उसके लिए 20 मजदूर लगाते थे, तो हमने क्या कर दिया, एक जेसीबी लगा दिया। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे क्या हुआ, कार्य क्षमता में वृद्धि हुआ, कार्य ज्यादा हुआ। यातायात एवं संचार के साधनों में विकास। तो ये तो सब लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं कि यातायात और संचार में क्या हुआ, विकास हुआ। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 5G चला रहे हैं, अभी हम लोग 5G चला रहे हैं। तो यह संचार में क्या हुआ, विकास हुआ, और यातायात में लगातार विकास हुआ। जो हम लोग को यहाँ से दिल्ली जाने में मान लीजिए 24 घंटा, 18 घंटा, 20 घंटा का समय लगता था ट्रेन से जाने में, और वहां पे मान लीजिए प्लेन बन गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 से 4 घंटे, 2 घंटे में क्या कर सकते हैं, और दिल्ली जा सकते हैं। अब एक्चुअल में इसकी टाइमिंग क्या होती है, मुझे इसकी कोई विशेष नॉलेज नहीं है, बट मतलब चीजों को समझाने के लिए आप लोग को ये चीजें हम बता रहे हैं, ठीक ना। अंतरिक्ष का ज्ञान, अंतरिक्ष का ज्ञान, अंतरिक्ष में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है उसके बारे में जब हम लोग नॉलेज ले रहे हैं, पता लगा ले रहे हैं, बाकी चीजों को तो छोड़ दीजिए। शक्ति के संसाधनों का विकास, शक्ति के संसाधनों का विकास। अभी देखिए कितने बड़े बड़े परमाणु बम बन रहे हैं, और बिना पता कैसे कैसे चीजों का निर्माण हो रहा है। तो शक्ति प्रदर्शन के लिए ये सब चीजें होती है, एक्चुअल में इसका प्रयोग जल्दी कोई करता नहीं है, ठीक ना। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। अब चीजों को मान लीजिए इसी चीज को अगर लिखवाना होता तो हमें लगभग 15 से 20 मिनट लग जाता, 15 से 20 मिनट लग जाता। लेकिन इस कार्य को हम ऑलरेडी पूरा करके लेके आए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी भी स्टूडेंट के सामने, किसी के सामने परोसने में क्या होगा, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। लोग घर पे बैठे बैठे बहुत से महत्वपूर्ण चीजों को क्या कर ले रहे हैं, सीख ले रहे हैं। यह क्या है, यह संचार ही तो है ना। चलिए चीजों को अब आगे बढ़ते हैं हम लेकर के। एक प्रश्न आप लोग के लिए हम छोड़ करके जाएंगे, एक प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ करके जाएंगे, और वह प्रश्न क्या है आप लोग बताएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग कमेंट कीजिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि कितने लोग सही से सही इसका जवाब देते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आशा करते हैं कि आज का जो सेशन है आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन आज का अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो यहां से क्या होगा, आप लोगों को लगातार मिलती रहेंगी। चलिए आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, जय भारत।